राजा जनक सीता मैया विद्यापति के पावन धरती के हम नमन करै छी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी सभा को मैथिली भाषा में संबोधित करते हुए शुरुआत की। जब तक मोदी जिंदा है तब तक ना कोई आरक्षण छीन सकता है और ना ही कोई आपका संपत्ति जबरन दूसरे को दे सकता है। पूर्व में जो अपहरण उद्योग चल रहा था उसके बंद होने के कारण युवराज तिलमिलाकर अनाप शनाप बोल रहे हैं। इंडिया गठबंधन वालों को जनता के विकास से मतलब नहीं है, उन्हें अपने परिवार के विकास से मतलब है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 10 वर्षों के कार्यकाल की उपलब्धि गिनाते हुए कहा कि अगले 5 वर्षों के लिए भी रोड मैप बनकर तैयार है। पूर्वजों ने पिछले 500 वर्षों तक इंतजार किया और उन लोगों ने बोला था कि भारत में एक बेटा पैदा होगा जो अयोध्या में रामलला के मंदिर का निर्माण कराकर रामलला को विराजमान करेगा। माता सीता की जन्मस्थली मिथिला के विकास का भी विकास हो रहा है और आगे भी होगा। रामायण सिर्फ अयोध्या के लिए नहीं, मिथिला से भी जुड़ा हुआ है। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में भगवान श्री राम को मंदिर में विराजमान किया गया। भारत के भाग्य ने एक बार फिर करवट ली है, बिहार में भी करवट ली है। भारत की शाख नई ऊंचाई पर गई है। विश्व में 11वें पायदान पर से 5वें पायदान पर अर्थव्यवस्था आ चुका है। कोरोना के बाद दुनिया सोचती रही भारत तो बर्बाद हो जाएगा, लेकिन भारत ने कर दिखाया, संकट से निकला। इतने बड़े संकट में बिहार के लिए जो इंडिया गठबंधन ने लोगों के दिल्ली और महाराष्ट्र की सरकार बिहारियों को बस में भर भर कर बिहार भेज रही थी, लेकिन रास्ते में छोड़कर चले गए, उन्हें बिहारी कभी माफ नहीं करेगी। वे लोग किस मुंह से जनता से वोट मांगने आ रहे हैं? एक शहजादे दिल्ली में, दूसरे शहजादे बिहार को जागीर समझ लिए हैं। इन दोनों की रिपोर्ट कार्ड में सिर्फ घोटाला ही है। अपहरण उद्योग सहित बड़े बड़े घोटाला दिखाई गई। नौकरी के बदले जमीन इन लोगों ने लिया। जब बिहार में विपक्ष की सरकार थी तो घर की महिलाएं डर से घर के बाहर नहीं निकलती थी। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर हमारे प्रेरणा स्रोत थे। उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। देश में 40 लाख लोगों को पक्का घर, 1 करोड़ 25 लाख लोगों को उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन दिया गया। वहीं गरीबी रेखा में जीवन बसर करने वालों को अनाज दिया जा रहा है। 70 साल के ऊपर के बुजुर्ग का इलाज उनके परिवार के लोग नहीं कराएंगे, सरकार करवाएगी। दरभंगा में एम्स निर्माण को लेकर उन्होंने कहा कि कार्य प्रगति पर है, जल्द ही निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। यदि एनडीए की सरकार बनी तो 3 करोड़ लोगों को नई घर उपलब्ध कराई जाएगी। आयुष्मान कार्ड, गैस कनेक्शन, नल जल की गारंटी सहित हर सुविधा नागरिकों को उपलब्ध कराया जाएगा। रेलवे स्टेशन, सड़क, हवाई अड्डे पर बेहतर तरीके से विस्तार करने हेतु प्रक्रिया की जा रही है। मिथिला में मखाना, लीची, आम का पैदावार अधिक होता है। इसके निर्यात से आमदनी बढ़ेगा। मखाना को जीआई टैग दिया गया है। स्वयं सहायता समूह को 42,000 करोड़ रुपया उपलब्ध कराया गया है ताकि विकास हो सके। इस कार्य में 11 लाख महिलाएं जुड़ी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मधुबनी पेंटिंग की प्रचार हुआ वह खुद करते हैं। आरक्षण के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं रहेगा। इंडिया गठबंधन के लोग चाहते हैं कि ओबीसी, दलित, आदिवासी का आरक्षण कम कर दूसरे धर्म के लोगों को दिया जाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग यादव, मुशहर, पासवान, कुर्मी जाति पर डाका डालने की फिराक में हैं। इन लोगों का आरक्षण छीनकर दूसरे समुदाय के लोगों को देना चाहते हैं। जब तक मोदी जिंदा है तब तक एससी, एसटी, ओबीसी के आरक्षण से खिलवाड़ नहीं करने दूंगा। वहीं उन्होंने कहा कि राजद के नेता सेना में भी हिंदू मुसलमान को बांटना चाहती है। इंडिया गठबंधन के लोग सर्जिकल स्ट्राइक पर भी सवाल उठाते रहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मैदान में दोपहर 2:59 पर पहुंचे और 3:45 में वापस चले गए।